Hey everyone, I hope you are doing well. This is another problem 2 है ये डिटेक्टर्स पे और न्यूक्लियर फिजिक्स के रिलेटेड है ये और स्टेटमेंट सेज फॉर टिपिकल आयन चैम्बर्स एंड एसोसिएटेड वायरिंग द कैपेसिटेंस ऑफ द ऑर्डर 10⁻⁻10 फेरेड। तो कैपेसिटेंस यहाँ पे गिवन है 10⁻⁻10 फेरेड। ये आयन चैम्बर्स की एक और कन्फिग्रेशन होती है जिसके रिलेटेड ये प्रॉब्लम है, जिसमें कैपेसिटर्स भी यूज़ किए जाते हैं और इस तरह से कुछ। तो कैलकुलेट द पल्स एम्पलीट्यूड होता है वोल्टेज हमें कैलकुलेट करनी है और हमें मैक्सिमम वोल्टेज का या पल्स एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला पता है, तो वो हम यूज़ करेंगे। वी मैक्सिमम हमने फाइंड आउट करना है, जिसे हम पल्स एम्पलीट्यूड कहते हैं। एम्पलीट्यूड मीन्स समथिंग मैक्सिमम। एंड इफ़ 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट चार्ज पार्टिकल लूजेस ऑल ऑफ इट्स एनर्जी विद इन अ एयर फिल चैम्बर। तो एनर्जी गिवन है चार्ज पार्टिकल की, जिसने अंदर जाके सारी दवाइयाँ की हैं और वो चार्ज पार्टिकल्स फिर उसने इंटर्न आगे क्रिएट किए, जो कि एज अ करंट फिर उस कन्फिग्रेशन में से पास करता है, जिसकी वजह से जो वोल्टेज इंड्यूस हुई है वो हमने फाइंड आउट करनी है। तो ये ई हमें गिवन है और एयर फिल चैम्बर है। तो एयर फिल चैम्बर है तो उसका वर्क फंक्शन या फिर जैसे आयन पेयर जनरेशन एनर्जी हमें पता है वो 33.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी। इससे पहले भी एक प्रॉब्लम में हमने देखा था। तो ये हम यूज़ करेंगे डाटा, ये हमें पता होना चाहिए किसी भी चैम्बर के लिए। एयर फिल चैम्बर के लिए 33.9 है और हीलियम चैम्बर के लिए हमने देखा 31.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। एक दो को याद कर लें, इसके अलावा अगर आ गया तो हम सर से या टीचर से डिमांड कर सकते हैं। तो अभी इस प्रॉब्लम को शुरू करते हैं। हमने वी फाइंड आउट करना है। तो अगर आपको कैपेसिटर्स की इक्वेशन याद हो तो Q = CV एक इसकी मशहूर ज़माना इक्वेशन है, ठीक है। तो इसमें से आप वी फाइंड आउट कर सकते हो बाय टेकिंग C इन दैट साइड। तो ये C अगर इधर डिवाइड हो जाए तो V = Q/C आ जाता है। Q कैसे फाइंड आउट करेंगे, इस डाटा से फाइंड आउट कर सकते हैं हम। इससे पहले भी प्रॉब्लम हमने किया है, तो हम ये वाला रिलेशन यूज़ करेंगे, V = Q/C, ठीक है। तो ये हम यूज़ करेंगे और C हमें गिवन है, Q फाइंड आउट करना है। Q कैन बी फाउंड एज फॉलोज। तो हमें पता है E = होता है N×W, या सिर्फ I से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो E क्या हो जाएगा, E/W क्या हो जाएगा, N हो जाएगा, विच इज़ द नंबर ऑफ़ चार्ज पार्टिकल, जिससे अगर हम बाद में ही अगर कर लेंगे जब 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसकी एनर्जी है 1 मेगा 10⁻6 होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय वर्क फंक्शन जो एयर का होता है वो 33.9 होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में ही। तो ये हम डिवीजन करते हैं और देखते हैं कि आंसर क्या आता है। तो ये 29498 आया है, 29498.525 ये आए हैं। और इसको अगर हम चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई करें तो ये हमें चार्ज दे देगा। तो ये NE करते हैं, तो ये 29498.525 को मल्टीप्लाई करें चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन से तो आपको ये टोटल चार्ज मिल जाएगा इन कूलम। तो ये करते हैं, ओह 2 पॉइंट डाल दिया। तो ये मैंने करेक्ट कर लिया है और इसका आंसर 4.7256 × 10⁻⁻15 कूलम आ चुका है। और अब इसको पुट करते हैं इस वन इक्वेशन में तो हमें पल्स एम्पलीट्यूड मिल जाएगा। पल्स एम्पलीट्यूड होता है वोल्टेज। तो यहाँ पे पुटिंग करते हैं और ये -15 है, ओके, ये 25 नहीं है, -15 है। तो और C हमें गिवन था दैट वाज 10⁻⁻10, तो ये हो गया 10⁻⁻10, ये ऊपर जाएगा, -15 + 10 हो गया, 4.725 × 10⁻⁻5 ये इसकी वोल्टेज आ चुकी है। तो ये वोल्टेज है तो ये वोल्ट्स में होगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर है, ओके। ऐसे प्रॉब्लम्स आएंगे तो आपको ये मशहूर ज़माना इक्वेशन आनी चाहिए। और अगर कैपेसिटेंस का कुछ मतलब अगर मुदाखलत है तो आपको Q = C भी पता होनी चाहिए, जिसमें V इज़ द पल्स एम्पलीट्यूड और Q आप इस इक्वेशन से निकाल सकते N/E करके, ठीक है। ये आपको प्रोसीजर आना चाहिए ये, हाँ। और अगर इन दैट केस के अगर आपको W पहले से गिवन है, वो लेट्स से 33.5 नहीं है, वो 35 है, क्योंकि बुक में इसमें 35 इन्होंने यूज़ किया। अगर वो गिवन है ना तो आप वही यूज़ करें जो गिवन होगी इस क्वेश्चन में। तो मैंने इससे पहले बुक में देखा था तो ये वाली यूज़ हुई थी, इसमें ये वाली यूज़ की गई है वर्क फंक्शन। तो हमें तो एक ही यूज़ करना आती है ना, तो हम 33.5 यूज़ कर लें या 34 ऑन एवरेज यूज़ कर लें, या आपकी जो भी मर्ज़ी है कर लें। थोड़ा सा स्लाइड डिफरेंस आया है, बुक में 4.58 आया है, हमारा 4.725 आया है, एंड दैट्स एक्सेप्टेबल।